अगले 3-4 साल तक आपने लैपटॉप चलाना है, कोडिंग करना चाहते हो, मेरी एक बात मानो, चाहे आप लैपटॉप 1-2 महीने रुक के ले लेना, लेकिन अगर अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़े हमें, लाइक 35,000 रुपीज तक के लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा, इतना बजट अपना होना चाहिए अगर हमने कोडिंग लैपटॉप बाय करना है। अब 30 से 35,000 रुपए के एक लैपटॉप पे आप C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड एंड्रॉइड स्टूडियो ये सब कुछ चला सकते हो। VS कोड, सबलाइम और एटम स्मूथली चलेंगे। ब्लॉक्स, एक्लिप्स अगर आपने यूज करना है, ये सारे टूल्स चलेंगे लैपटॉप पे। बेसिक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप इन सभी लैपटॉप्स पे कर सकते हो। एंड ये जो बजट है 30 से 35,000 रुपए का, ये बजट सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बिकॉज बेसिक से लेके मीडियम लेवल तक की कोडिंग इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर आप ज्यादा हैवी कोडिंग करने की ट्राई करोगे, फिर देखो लैपटॉप स्लो चलेगा, क्रैश का भी इशू मिलेगा आपको। मशीन लर्निंग के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। यू हैव टू इंक्रीज द बजट इफ यू वांट टू डू मशीन लर्निंग। तो भी सबसे पहला एंड सबसे बेस्ट कोडिंग लैपटॉप रहेगा लिनोवो का V15, जो कि मैं 35,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का 7520U, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग AMD की सबसे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है। लेटेस्ट प्रोसेसर है तो रैम भी हमें लेटेस्ट मिल रही है, उसी के साथ ही 16 GB की रैम है 5500 MHz वाली। आपने जितनी भी कोडिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, सुपर फास्ट रैम है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी रैम आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है। साथ में मिल जाती है 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 45% NTSC है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स एंड 38 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। जो भी आपकी बेसिक कोडिंग है लाइक पाइथन, C, HTML, इन सभी पे अगर आपने काम करना है, इस लैपटॉप पे बड़े आराम से हो जाएगा। बस बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता, लो लाइट के अंदर टाइपिंग करने में थोड़ा सा इशू मिल सकता है आपको। तो ओवरऑल काफी बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप है भाई डेल का वॉस्रो 3520। ये 1215U प्रोसेसर के साथ में आता है। इसका रिव्यू भी मैंने कर रखा है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। बढ़िया चीज इसके अंदर हमें ये मिल जाती है कि 8 GB की रैम दे रखी है पहले से, बट एक्सपेंडेबल है 16 GB तक, तो रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं हम। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की WVA डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये जो लैपटॉप है, इसकी डिस्प्ले एक्चुअल में दी बेस्ट है इस बजट के अकॉर्डिंग। WVA जो पैनल है, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप में से कह सकता हूँ। ये लैपटॉप आपको 2 मॉडल के अंदर मिलेगा, बैकलाइट कीबोर्ड एंड नॉन बैकलाइट कीबोर्ड के साथ। आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हो। प्राइस का थोड़ा बहुत फर्क रहेगा दोनों लैपटॉप में। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो वैसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, लेकिन गेमिंग के मैंने टेस्ट करके देखे थे, 2-3 गेम्स खेल के देखे डिफरेंट ओकेजनल गेमिंग इस लैपटॉप पे पॉसिबल है, वो चीज आप इसके ऊपर कर सकते हो। जैसे इसका प्राइस अराउंड 34,000 रुपीज के करीब रहता है। सेम लैपटॉप यही अगर आपको अवेलेबल नहीं मिलता, फिर हम Acer Aspire 3 को बाय कर सकते हैं, जो कि इसी का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। बस Acer वाले के अंदर हमें 16 GB की रैम पहले से मिल जाती है, लेकिन उसकी रैम को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एंड उसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 14 इंचेस का, मतलब जो कोर स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेसर वगैरह, वो सब कुछ सेम है लैपटॉप का। नेक्स्ट इज HP का लैपटॉप 15, जो कि हमें 1315U प्रोसेसर के साथ में मिल जाएगा। ये लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 1215U का नया वाला मॉडल, सक्सेसर मॉडल, 8 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। एंड 15.6 इंचेस की SV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी डिस्प्ले इसकी भी काफी बढ़िया है। लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आपको MS ऑफिस पे सेपरेट पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो आपको पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो, लेकिन इसका जो प्राइस है वो अराउंड 35-36,000 के करीब रहता है। अगला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15, जो कि मैं 34,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया जो कि HP के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, 1315U, 8 GB की रैम मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल है 24 GB तक। 24 GB को आप ऐसे कर सकते हो, लाइक इसकी जो एम्प्टी स्लॉट है उसके अंदर हम सीधा 16 GB की रैम ऐड कर लेंगे, तो 24 GB तक इसकी रैम एक्सपेंड हो सकती है। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। इस बजट के अंदर देखो Gen 4 SSD मिलनी थोड़ी रेयर चीज होती है, इसके अंदर मिल रही है तो ये बढ़िया चीज है, अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होगी इस पे। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, तो यहाँ पे भी अपना फायदा ही हो रहा है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी SV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जो कि HP के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रही थी। एंड MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लाइट से मॉडरेट कोडिंग अगर आपने करनी है, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, जावा वगैरह यूज करना चाहते हो, वो सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा। एंड जो इससे पहले हमने HP का लैपटॉप देखा, उसके ऊपर भी सब कुछ पॉसिबल है। नाउ इन लास्ट आई वुड से Acer Aspire लाइट लैपटॉप है। इसका दाम भी एकदम सही है, लाइक 31 से 33,000 रुपीज के बीच में इसका प्राइस रहता है। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो काफी तगड़ा है, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर दिया गया है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करें, किसी के अंदर भी आपको 12 थ्रेड्स नहीं मिलते थे। इसकी मल्टीटास्किंग ज्यादा बढ़िया सी होती है। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5625U, 16 GB की रैम हमें पहले से दे रखी है, एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने कोई लैपटॉप ऐसा भी नहीं देखा जिसके अंदर आपको 16 GB की रैम पहले से मिल रही हो। एक्सपेंडेबल तो ऑलमोस्ट सभी की है, लेकिन इसकी रैम 16 GB की है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी
एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले, बढ़िया है, कलर्स अच्छे हैं इसके डिस्प्ले पे, कोडिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगी। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया, लॉन्ग टर्म अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो बहुत ही प्रैक्टिकली गुड लैपटॉप है, बिकॉज इसकी जो टाइप सी पोर्ट है वो भी फुली फीचर्ड है, लाइक डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों चीजों को सपोर्ट करती है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में एंड इसकी जो टॉप लिड है वो मेटल की है, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया कोडिंग के लैपटॉप जो कि आप 30,000 रुपीज के अंदर बाय कर सकते हो। इनमें से आपको कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का अगर आपने रिव्यू देखना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।